क्यों मरते हो सनम के लिए, दुपट्टा ना देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। 26 जनवरी के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। और जैसा कि आज अपना सबका ये डेली करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट ही हो चुका है, इसी बधाई के साथ में एक एक जानकारी के साथ में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अयोध्या से सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए अपनी गोला जोला वाली क्लास अब हम सभी लोग करंट अफेयर को भी ट्रिक के साथ में याद करते हुए पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी के जुबा पर आ ही चुका होगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य तरीके से श्री राम मंदिर के उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम जी की मूर्ति में। तो इसी में +2 जोड़कर यानी 24 जनवरी को क्या मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश दिवस। और साथ ही साथ में 24 जनवरी को और क्या क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है 24 जनवरी को ही। और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये सभी हिट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में देखे के मिलते हैं, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे और आगे एक एक करके देखते हैं। और इसमें बहुत याद करवाने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे आप लोग का अगर दिवस नहीं याद हो रहा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें, तो हम आप सभी को इसको याद कराएंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का अनावरण होगा? ठीक, तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। अब याद आप लोग कैसे रखेंगे? जानते ही हैं हम लोग के तरीक क्या है, 5G वाला गोला जोला कही के। अभी जैसे तेलंगाना याद करना है तो यहाँ देखें तेल और ज्योति आपको जलाना है। बिना तेल के आप ज्योति जला सकते हैं क्या? हमें बतावें, संभव ही नहीं है। बस तो यहाँ से क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि अब इसको क्या बोलेंगे? गृह तेल ज्योति योजना। बाकी यहाँ से ऐसे भी समझ लेंगे, बाकी अपना वही तरीका रहेगा। इसको यहाँ से ये जोड़ सकते हैं, यानी कि आपके एग्जाम में क्या मिली? गृह ज्योति योजना। आप सभी को याद क्या आई? गृह तेल ज्योति योजना। और जैसा कि तेल और ज्योति का कैसा संबंध है आप सभी जानते ही हैं, तेल के बिना ज्योति नहीं जलाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? हाल ही में ICC मेंस T20 क्रिकेटर क्या ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? अब आप सभी जान ही चुके होंगे, इसमें कोई ना बताने की जरूरत है ना याद कराने की। अगर T20 की बात किया जाए तो सूर्य एक्के हैं, जानते ही हैं कौन? सूर्य कुमार यादव जी। ले धड़ाधड़ छक्के चौवा लगाते हैं बढ़िया T20 में। तो यहाँ से ये याद कर लेंगे, बहुत इसमें याद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर? अरब सागर में, ये भी देख लीजिएगा, डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके सहयोग से किया है? तो पहले क्या होता था, ये जो डेजर्ट नाइट है 2 देशों के मध्य हुआ करता था। कौन कौन से? भारत प्लस फ्रांस। क्या? भारत प्लस फ्रांस। ठीक। और उसके बाद तीसरा ये देश पहली बार कौन जोड़ा गया है? UAE। कौन जोड़ दिया गया है? UAE। मतलब अब डेजर्ट नाइट में कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, यानी फ्रांस और UAE। तो आंसर इसका क्या हुई? ए बी दोनों। अब एक का याद कैसे रखिए? हमने बताया है ना आप लोगों को, ये वाला वीडियो मिला कि नहीं मिला, कि मतलब कोई भी अभ्यास कैसे याद रखा जाए। जैसे बोंगो सागर किन 2 देशों के मध्य में होता है? अब इसमें देखिए बांग्लादेश कॉमन है और एक दूसरा है संप्रीत है। क्या है? संप्रीत एक्सरसाइज है।
तो ये भी बांग्लादेश में है। तो इसको नए तरीके से 5G वाले से कैसे बोलेंगे हम लोग? बोंगो संप्रीत बोलेंगे, ठीक। और ऐसे कैसे है, एक है कौन सा वाला, आगे चलिए, वो पूरा वीडियो में हम आपको दे देंगे क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। और जैसा कि आपका ये भारत फ्रांस यूई वाला याद करवाना है, आप इस वीडियो से देखकर इसको आप बढ़िया से तरीके से याद कर सकते हैं। आगे आइए, देखिए हाल ही में ऑस्कर 2024 में क्या सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई? अभी फाइनल नहीं हुआ, नामांकित हो गया। वो कौन सा है? टू किल द टाइगर। और ये किस नंबर का था? 96 नंबर का था ये ऑस्कर। ये भी पूछा जाता है। कहाँ से मिलता है ये? लॉस एंजल्स से मिलता है। कहाँ है वो? यूएसए में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? टू किल द टाइगर है और ऑस्कर 2024 है। तरीका अपना वही है, एक उठावे यहाँ से इनबिल्ट कर दिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप सभी लोग को हम ये आशा कर रहे हैं, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आप लोग अब स्मार्ट हो चुका है, इसको इसी तरीके से इसमें इनबिल्ट करिए। और आप सभी को पता ही है, मर्ज अनेक दवा इक्के, वही आगे पीछे इनबिल्ट करके राइमिंग के हिसाब से याद करना है। आगे चलते हैं। जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया ही गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वहीं से जोड़ के +2 कही के ये तीनों का ऐड कही के याद रख लें। और ये है X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसने किया है? किसने किया है? नासा ने किया है, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे? शांत सुपरसोनिक विमान है। पहले सुपरसोनिक के बारे में जान लें। इसमें 2 प्रकार का आवत है मैक्सिमम चर्चा में, एक सुपरसोनिक होता है एक, ठीक। तो इसको कब क्या बोला जाता है? सुपरसोनिक। और एक होता है हाइपरसोनिक, इसको कब ये माना जाता है? देखें, इसकी स्पीड जो होती है जब 1 मैक होता है, कितना? तो इसको सुपरसोनिक बोला जाता है। और हाइपरसोनिक में मतलब जब 5 मैक से एक स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक। तो ये आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर शांत सुपरसोनिक विमान का किसने किया है? नासा ने। अब इसको यहीं से उठा लिए, यहाँ से कई लिए, समझ रहे हैं ना क्या करना है? बस आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला क्या ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किसने किया है? ठीक, भारत से किसने किया है? दूसरा देश याद करना है। अब देखें, पहला ग्रीन अमोनिया, मेन क्वेश्चन क्या है? ग्रीन अमोनिया। और इसका आंसर क्या है? जापान है। अब इसको कैसे याद करेंगे? तरीका वही है, आप यहाँ से क्या उठाएंगे? जा उठाएंगे। आप यहाँ देखेंगे ग्रीन अमोनिया में क्या बोल देंगे? जीन अमोनिया बोल सकते हैं? हाँ, क्या बोल दें? जीन अमोनिया बोल दिए, ठीक। आपका क्वेश्चन में क्या मिली? ग्रीन अमोनिया। लेकिन आप बार बार क्या पढ़ चुके हैं? जीन अमोनिया। और जीन से क्या हो जाए? जा से जापान आंसर आपके निकल के आई। और इसके बारे में ग्रीन के मतलब क्या होता है? जो प्रदूषण रहित होता है, स्वच्छ होता है, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक। और इस सब का हम डिटेल लाएंगे, लेकिन अभी हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा संक्षेप में बता रहे हैं। अभी हाल ही में किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? कौन किया है? मैरी कॉम। किससे रिलेटेड है? मेन रूप से ये पूछा जा सकता है, तो किससे रिलेटेड है? माँ से मैरी, माँ से कॉम और माँ से मुक्केबाज, ठीक।
तो इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनकी वर्ष अवस्था कितनी है? 41 वर्ष का। आप लोग इनसे सीख ही सकते हैं कि कैसे संघर्षों से आगे बढ़ा जाता है। आप लोग 2-1 साल में सिलेक्शन ना होते घबराए जाते हैं, कहा तो सोचे लागे तो हमारे एज इतना हो गए। आप लोग के जब खत्म हुए कि एज हुआ तब इन्होंने शुरू किया, इतना तो जानते हैं। तो आप इन्हीं से मोटिवेट होकर आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। कौन सा हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरी बार या दूसरे वर्ष कमी आई है? अब इसका देखिए आंसर क्या है, चीन। वैसे भी आप सभी को पता ही हो चुका होगा कि जनसंख्या में फर्स्ट रैंक किसका है जनसंख्या में इस समय, सभी को पीछे करके कौन आ गया है आगे, ठीक। और दूसरे नंबर पर कौन है बताओ भाई लोग? चाइना, ठीक। चाइना अर्थात चीन दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है। और इनके यहाँ कमी देखी गई है, यहीं से रिलेट कर ली है, ठीक, कि मतलब ये दूसरे नंबर जनसंख्या पाए हुए हैं और दूसरी बार लगातार इनके कमी हो ही गए। और ये सब कमी कुछ की ना, और हम लोग तो ईश्वर के देन है, ये होगा समझ के बढ़िया से कही के एक नंबर पर पहुंच चुका है। तो आप सभी लोग एक शिक्षा का यूज करिए, आगे वही अपना हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक वाला बढ़िया रूल फॉलो करिए। आगे अब हम सभी लोग एक बार जल्दी से जो पिछला करंट अफेयर पढ़े हुए हैं उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे बिना टाइम लिए। कौन से? पूर्व मुख्यमंत्री कौन? कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वो किस राज्य से हैं? बिहार हैं। इसका याद करे तरीका कौन बता रहे हैं? ठाकुर ये अपना हाथ मुझे दे दे। मूवी कौन सा? शोले। इतना हिट रहा कि शोले मूवी का भी भारत रत्न दे दिए और हाथ न दे के हार दे दिए, ठीक। और ठाकुर यहाँ से आए जाइए, सभी तीनों इकट्ठे रिलेट हो गए रहा। आगे बढ़ते हैं। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी, आप सबको याद हो चुका है। और ये ममनी खाद्य महोत्सव, लेकिन अब लोग का आप लोग का पढ़ चुके हैं? ममनी लद्दाख महोत्सव पढ़ चुका है ना। बस आगे चलते हैं। राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसने किया? आप लोग का पढ़ चुके हैं? रामचंद्र मंदिर। अब आप लोग का बोलत है? रामचंद्र जी के मंदिर, ठीक। क्या बोलत है? रामचंद्र जी के मंदिर। और रामचंद्र यानी कि राम के जो मंदिर है यहाँ से कौन? चंद्र, यानी चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। दोबारा रिवीजन कर लें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग एक बना चुका है, कौन सा है? डेनिस फ्रांसिस जी हैं। और ये सब 6 अंग हैं। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? और गांव में सबका अपन अपन का होता है, याद है ना? अड्डा। और अड्डा से का हो जाइए? जेपी नड्डा जी। आगे देखते हैं। और पहला केंद्र वित्त पोषित का है गाय अभ्यारण्य। एक याद करे वाला मुजफ्फरनगर। हाँ, गाय का एक वैरायटी आती है, आप लोग जानत है कि ना जानत है? जफर का जफर, ठीक। तो वहीं से मुजफ्फर कही के याद कर लें, और ना आवत हो तो बना लें। कैसे? वही गोला जोला कही के 5G की तरह से जबरदस्ती वाला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना बताए ही थे ना? ये सब बेरोजगार आप रही हैं तो कोई कितना दे देगा? ये सब खाली नाटक और नौटंकी है। और नाटक और नौटंकी मतलब कर्नाटक, यही में देख लें। आगे देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय प्रतिमा, ये तरीका हमने बताया नहीं था और अभी बताएंगे भी नहीं। अभी आप लोग एका बढ़िया से अपने तरीके से करें, और जब बढ़िया से आप लोग के सहयोग हो जाए तो ये तरीका हम हिट तरीके से बताएंगे। अभी हम रोक के रखे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की। कितने? 1 करोड़ लोग का है। और सूर्योदय योजना याद कैसे करिए? सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल लगी, और सोलर पैनल लगी मतलब जब सूर्य उदय हुई, का हुई? जब धूप निकली तब ये काम करी ना, ऐसे थोड़ी ना राती में काम करी। बस आगे चले। और संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसको मिला है? हमने कहा रहा था 60, इसी में याद कर लिए। बस
ऑप्शन में आपको ये मिलेगा। पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, यहीं पर 60 है, यहीं इन्वॉल्व कर लें। बस आगे चलते हैं। क्या है ग्रीन रूम्स, आप क्या पढ़े थे? हाँ बताओ। एका यूक्रेन एका का इन्वॉल्व किए थे, समझ रहे हैं ना? बस आगे से देखें। और मिस अमेरिका 2024 का बोले थे? मिस मैडी मार्स। क्या मिस मैडी मार्स? तो आंसर का हो जाए? मेडिसिन मार्स हो जाए। और जैसा कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है, हाल ही में किस राज्य में गृह ज्योति योजना का क्या अनावरण होगा? ठीक, अब इसका आप आंसर तो हमें पता है, आप लोग का अब याद हो चुका है। ज्योति जलाओ के लिए का मिलत है या का जरूरत है? तो आप लोग सीधा सीधा राज्य के नाम ना बताइए, ओका आप गोला झोला कह के थोड़ा लंबा वाला बताइए कि कैसे याद रखा जाता है। और याद तो यही रहा था, गोला झोला या कहानी वाला सीधा सीधा वाला भुलाई जाते। कैसे 28 राज्य रहा था तो इसे ओवरलैप हुए लगा था। और क्या है जो प्रीवियस जो वीडियो था, यानी कि आज ये 24-25 वाले करंट अफेयर में क्या था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सा युवा निधि योजना की शुरू की है? का कर्नाटक। बता रहे थे ना, आप बेरोजगार रही हैं तो कोई कितना का दे दी, वही नाटक नौटंकी हुई। ठीक, तो आशा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर हमें जरूर देंगे। और जैसा कि आज ये 26 जनवरी है, आप सभी लोग गणतंत्र दिवस बढ़िया से मना ही रहे हैं पूरी भक्ति, और हम सभी या आप सब पूरे भारतीय के लिए गर्व के कौन सा है, ये जो यहाँ पर लगा रहे हैं, देख रहे हैं, जो अपना ये फ्लैग है इंडियन, कितनी जब कहीं भी बात आती है ऐसे शान से जब लहराता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। तो इसका बढ़िया से ख्याल रखिए, घर से रहिए, और कहीं भी तिरंगा झंडा गिरा मिलता तो आप उसका थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान रखिएगा। और इसी 26 जनवरी से आप सभी लोग एक, जैसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप लोग एक प्रण लें। क्या लें? प्रण लें कि हम बढ़िया से अच्छे से 8x8 वाला वही रूल अप्लाई करके और बढ़िया से निश्चित रूप से सिलेक्शन 2024 में ले लेंगे। और हाँ, आप कितनों पढ़ लेंगे, सिलेक्शन तभी होगा जब आप जितना पढ़ते हैं वो याद होना चाहिए। मेन रूप से का कहीं अपने ऊपर लिख लें, जो आप जहाँ पढ़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कमरे में एक लगा लें कि जितना पढ़ना है उसको याद करना है, लर्न करना है, रटना है, सीखना है। आप कौनो भी नाम दे दे, चोर चोर सब मौसेरे भाई हैं, मतलब याद ही होना चाहिए। अब वो लर्न कर लें, रट लें, जैसा हो। और अगर ये एका करत हैं तो हमें भी और मोटिवेशन हुई, और भी बढ़िया वीडियो लेके आए। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतावें आप सब लोग ये करंट अफेयर के अदर और कौन सा आप लोग ये ट्रिक तरीके से पढ़ा चाहते हैं या कोई कोर्स, और शेयर करिए के का वही आपके जो हितैषी है, चाहती हैं सोना बाबू रोना धोना, जितना लोग आप चाहते हैं कि सिलेक्शन उन्हों सबके हो जाए उन्हों का। और सब्सक्राइब वाला अगर ये यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आशा क्या पूर्ण विश्वास है अच्छा ही लगा है, तो इसको कर लीजिए कि आपको, और बेल आइकन हिट दबा लें कि नोटिफिकेशन जाए। और हाँ, सब्सक्राइब तब ही करना है जब आपका यह तरीका से लागत है कि फ़ायदा होता है, और अगर नहीं फ़ायदा होता तो कोई ज़रूरी नहीं है। और हाँ, मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है आप सभी लोग का, जैसा कि शिक्षा मंत्रालय ने बता ही दिया है। कोनो समस्या ना हो चाहिए तो आप लोग के कोनो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते या कभी भी डिस्ट्रेस फील होता है तो हमारे पास बहुत ही अच्छा इलाज है कि आप लोग अपना ये खुद है तो 4 लोग अच्छे मित्र का बनाए लें आगे पढ़े वाले, और 4 लोग जो पढ़त हुए लेकिन बहुरहा हुए, ऐसे आपका क्या नाम है, यहाँ से 2 चीज़ रिलेट करके हम आपको मोटिवेट करवा देंगे। अगर कोनो चीज़ दिक्कत हो तो आप लोग बताओ। और हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।